Hello everyone, my name is Vipra Joshi and I am Assistant Professor in St. Andrews Institute of Technology and Management in Electrical Department. So, I am going to deliver lecture on subject of EPG, Electric Power Generation. In this video, I will going to explaining energy source. Electrical energy is produced from energy available in various forms in nature. The source of energy are the sun, it can be the wind energy and water energy, fuels energy and nuclear energy. The energy due to the sun, wind has not been utilized on large scale due to the some number of limitation. Take an example. We will love fruits, vegetable, but do you know daily consumption of fruits and vegetables can make our body stronger and healthier. After eating it, we will fresh and energized. But do you know what is energy? We can say the power that we get by utilizing certain resources is called energy. These resources are the sun, the wind, water, fuels, and nuclear energy. We know that the law of conservation of energy states that energy neither be created nor be destroyed. Rather, it can only be transformed from one form to another form. Why does electricity come from? The sun. Sun is the source of energy. The sun is the primary source of energy. The heat energy radiated by the sun can be focused over a small area by means of reflector. This heat can be used to raise steam and electrical energy can be produced with the help of turbine and alternator combination. The sun is the main source of energy and it converts it electrical energy. The high amount of energy is generated by the sun energy with the use of solar panel. बट इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं कि दे रिक्वायर्ड लार्ज एरिया एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड इन क्लाउडी डेज और एट नाइट. इन विंटर सीजन हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि एनर्जी हमें किससे मिलेगी? सन से मिलेगी. जब सन आएगा तो वो सोलर पैनल की प्लेट में उसकी रेस क्या होंगी? पहले पड़ेंगी और फिर वो उसे रिफ्लेक्ट करेंगी जिससे कि हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. बट रेनी डे और क्लाउडी डे में सन नहीं आएगा तो हम ये एनर्जी हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. एंड इट इज़ अनइकोनॉमिकल मेथड.
Next source of energy, the wind energy. The wind energy is used to run the windmill, which drives the small generator. आपने देखा होगा विंड एनर्जी वहाँ यूज़ की जाती है या वहाँ इंस्टॉल्ड की जाती है जहाँ पे तेज़ हवाएं चलती हैं। तो हम इसका यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ तेज़ हवाएं चलेगी। जैसे गुजरात में, तमिलनाडु में, कलकत्ता, वहाँ पे विंड पावर स्टेशन इंस्टॉल्ड किए जाते हैं। इसमें ये ब्लेड्स होती हैं। ये देखिए, ये ब्लेड्स हैं इसमें। ओके, तो ये ब्लेड विंड एनर्जी को रोटेट करती हैं। इसमें ये हमारा अल्टरनेटर होता है। इसके साथ अल्टरनेटर अटैच्ड होता है। जब भी तेज़ हवा आएंगी, तेज़ विंड चलेगी, बहुत फास्ट विंड चलेंगी, तो ये हमारी टरबाइन क्या होगी, रोटेट होगी, जिससे फिर हमारा अल्टरनेटर अटैच्ड होगा और अल्टरनेटर से हमारा क्या होगा, टरबाइन अटैच्ड होगा। तो अगर इसकी ब्लेड्स मूव करेंगी तो हमारा अल्टरनेटर भी मूव करेगा, जिससे हम आउटपुट एनर्जी हमें मिलेगी इसके मूव करने से। इस एनर्जी को हम डायरेक्टली ग्रिड में सप्लाई कर सकते हैं या बैटरी चार्ज कर सकते हैं, और फिर जब भी हमें इसकी नीड होगी एनर्जी की, तो तब हम इसको डिस्चार्ज करके, जब भी हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बट विंड एनर्जी के लिए भी हमें ये बहुत बड़ा लार्ज एरिया रिक्वायर्ड होता है। इसके कुछ एडवांटेज हैं। मेंटेनेंस एंड जनरेशन कॉस्ट आर नेग्लेक्टेड। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है और जनरेशन कॉस्ट भी बहुत कम है। डिसएडवांटेज क्या है? वेरिएबल आउटपुट। इसका जो आउटपुट होता है वो वैरी करता है बहुत, क्योंकि ये जो इसका आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है कि इसमें विंड के फ्लो में, कहीं विंड ज़्यादा फ्लो हो रही है, कहीं विंड कम फ्लो हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आउटपुट वेरी करेगा। तो उसमें हमें सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी। अनरिलायबल बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट विथ प्रेशर। अनरिलायबल है क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि विंड का उस टाइम कितना प्रेशर है, कितने प्रेशर से विंड आएगी और हम उसके अकॉर्डिंग कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। एंड थर्ड, पावर जनरेटेड इज़ क्वाइट स्मॉल। इसमें हमें बहुत कम अमाउंट में एनर्जी मिलती है। एक तो हमें इसमें बहुत लार्ज एरिया चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा प्लांट हमें इसका विंड एनर्जी का लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंडिविजुअल के लिए हम बोलेंगे तो इसका आउटपुट बहुत कम होता है। तो अगर हमें इसमें आउटपुट इंक्रीज़ करना है तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ विंड पैनल लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है वाटर एनर्जी। Water possesses high potential energy because of heat created. It converted mechanical energy into electrical energy. वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट के इंस्टॉलेशन के लिए भी हमें एक लार्ज एरिया चाहिए, रिक्वायर्ड होता है।
और प्लेन एरिया में हम इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होता है। हम इसे कहाँ यूज़ करेंगे? हाई हिल एरिया में इंस्टॉल्ड करेंगे, जहाँ पानी को हम रोक सकते हैं और उसके बाद उसे यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट आंध्र प्रदेश में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में टिहरी डैम। इसमें पानी को सबसे पहले इकट्ठा करते हैं, उसके बाद ये पाइप के थ्रू ये पाइप है जिसमें आपको ये पाइप है कि यहाँ हम पहले वाटर एनर्जी को स्टोर करेंगे, बहुत सारा वाटर स्टोर करेंगे। उसके बाद जब पूरी वाटर की हम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर देंगे, फिर पाइप के थ्रू उस वाटर को फोर्स किया जाएगा। इस तरीके से वाटर का फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। ये पानी टरबाइन और ब्लेड में फोर्स किया जाएगा। इस तरीके से टरबाइन या ब्लेड में फोर्स किया जाएगा, जो कि हमारी क्या होगी, अल्टरनेटर से कनेक्ट की जाएगी, जिसकी सहायता से हम फिर इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाएगी, जिसकी हेल्प से, क्योंकि ये जो वाटर है वो टरबाइन्स में गिरेगा, जिससे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज होगी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाइड्रो पावर प्लांट भी इंडिया में बहुत जगह यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं फ्यूल एनर्जी। फ्यूल आर सच सोर्स ऑफ एनर्जी विच गिव्स हीट एनर्जी ऑन बर्निंग। जब फ्यूल को बर्न किया जाता है तो उससे लार्ज अमाउंट में एनर्जी मिलती है। एनर्जी सोर्स आर सॉलिड फ्यूल एज कोल, लिक्विड फ्यूल एज ऑयल and gas fuel as natural gas. Heat energy of fuel is converted into mechanical energy by prime mover and it drives the alternator with the converter and it converts mechanical energy into electrical energy. इंडिया में सबसे ज़्यादा कोल, डीजल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, बट कोल से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमें इसे ऐसे एरिया में यूज़ करना होता है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो और ज़्यादा पॉल्यूशन का खतरा ना हो। फ्यूल एनर्जी से भी हम लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ये डायग्राम है फ्यूल एनर्जी का। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज न्यूक्लियर एनर्जी। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिशन और फ्यूज़न इज़ वेरी लार्ज। इससे जो हीट प्रोड्यूस होती है हम उसे यूटिलाइज करते हैं टू राइज द स्टीम with the suitable arrangement. Then the steam can run the steam turbine with in turn can drive the alternator. It's a nuclear energy plant. 1 kilo nuclear equal to 4500 tons coal.
कि 4500 टन्स कोल मीन्स अगर हम 4500 टन्स कोल को बर्न करेंगे उससे जो हमें हीट मिलेगी वो इक्वल टू होगा 1 kg न्यूक्लियर एनर्जी की। इट मीन्स न्यूक्लियर एनर्जी से बहुत ज़्यादा हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। हमें इसे वहाँ इंस्टॉल करना होता है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज निकलता है जो हमें वाटर में कोई समुद्री एरिया में हमें वो डिस्चार्ज फेंकना होता है। न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट गुजरात में है इस टाइम। तो these are the source of energy of electricity. Now we will going to study we will going to explain the availability of energy resource. The energy resource availability. Energy availability in various form, different natures, source such as pressure head of water, chemical energy, fuels, nuclear energy of radioactive substance, etc. All these forms of energy converted into electrical form by prime mover and alternator arrangement. The world energy resource can be divided into fossil fuel or nuclear fuel and renewable energy. इसमें MDU में इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं वो एक क्वेश्चन आया है, डिस्कस एनर्जी सोर्स एंड देयर अवेलेबिलिटी इन डिटेल। ये मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया पूरा। उसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन से आप क्या समझते हैं? देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम वन सोर्स, मीन्स फ्रॉम प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। A characteristic of electricity is that it is not freely available in the nature in large amount. Okay, so it must be produced. So that is energy only transfer from one form to another form. It transferring from one form to another form to generate electricity. और क्वेश्चंस जो आपको मिलेगा इसमें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को आता ही होगा, आपने पहले भी पढ़ा है। क्या डिफरेंस है एनर्जी और पावर में? देखिए, एनर्जी इज़ द एबिलिटी और पोटेंशियल टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? हमारी वो एबिलिटी है कि हमने कितना वर्क किया। अगर मैं अभी आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, तो इस टाइम भी मैं कुछ ना कुछ एनर्जी अपनी कंज्यूम कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू अप्लाई अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑन एन ऑब्जेक्ट, ओके, एंड इट देन मूव्स। जब आप कोई फोर्स अप्लाई करोगे किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो क्या करेगा? मूव करेगा। तो उस टाइम क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है। ओके,
तो इफ़ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट एंड इट देन मूव्स, द ऑब्जेक्ट हैज़ एनर्जी. Once the object stopped moving, the energy has been used up and you have what's called the work done. मीन्स अगर आपने उस पर फोर्स लगाया तो वो ऑब्जेक्ट मूव हुआ. थोड़े टाइम बाद अगर ऑब्जेक्ट मूव करना बंद कर देता है तो इट मीन्स उसकी जो एनर्जी है, जितना आपके फोर्स लगाने पे जो एनर्जी उसे मिली, वो क्या हो गई है, यूज्ड हो गई है. ठीक है. तो टोटल इनिशियल और फाइनल अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा. एनर्जी की यूनिट क्या होती है बच्चों, जूल होती है. ये आपने पहले भी पढ़ा होगा. सेकंड क्या था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर. पावर क्या होती है, पावर इज सिंपली हाउ मच एनर्जी यू यूजिंग, कितनी एनर्जी आप यूज़ कर रहे हैं. द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अ पर्सन, इट्स डिपेंड अपॉन टाइम. कितना आपने वर्क किया, किसी पर्सन ने जितना वर्क किया वो उसका क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा. पावर की वजह से ही वो वर्क करेगा. ठीक है. तो ये डिपेंड करता है टाइम पे कि कितने टाइम तक उसने वर्क किया. उसकी टाइम लिमिट अगर ज़्यादा होगी तो उसका वर्क डन ज़्यादा होगा. अगर उसकी टाइम लिमिट कम होगी तो उसका वर्क डन कम होगा. ओके. तो ये हमारा क्या हो गया, पावर हो गया. और ये डिपेंड करता है टाइम पे. बट एनर्जी टाइम पे डिपेंड नहीं करती है. पावर टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकती है बट एनर्जी टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंट नहीं होती. ठीक है. तो पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल और वॉट. और एनर्जी की यूनिट क्या बताई थी आपको, जूल. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से रिलेटेड एमडीयू में आएंगे. थैंक यू.